चल गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ढूंढ रहे हैं सितारे दिल गया तोड़ के। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। तुमने क्या सोचा था पूरा चांद का टुकड़ा चला गया, चांद का टुकड़ा तो ये खड़ा। पूरी वीडियो हम तुझे देखने के लिए नहीं देखते हैं, हम जो ये जो इंडिया का चांद है ना तुझे देखते हैं। और पता है हंसी आती है कि ऐसा है इंडिया का चांद, और ये चांद कहीं जाने वाला नहीं है। हमें पता है तू इंडिया में ही रहेगा और इंडिया वालों के सरों पर तांडव करेगा। इंडिया वाले बर्दाश्त करेंगे क्योंकि तू इंडिया का चांद है। इंडिया का चांद। हमारा जो कचरा था ना वो तो चलो आ गया इंडिया में, तो ये कचरा और इंडिया का चांद मिलकर इंडिया वालों के सरों पे जो तांडव कर रहे हैं, मजा आ रहा है। क्या करें, इस भगोड़ी को तो हम दिन रात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम। दोबारा से हाजिर हो गई हूँ जी, दोबारा से इसकी वोट लगाने भगोड़ी की और ये लपू चमार को अच्छी तरह धोने, क्योंकि हम पाकिस्तानी इस काले कौवे को जब तक धो नहीं लेते हमें दिली सुकून नहीं मिलता ना। जैसे इस भगोड़ी को पाकिस्तान का नाम लिए बिना इसका व्लॉग कंप्लीट नहीं होता, इस काले कौवे को पाकिस्तानियों का नाम लिए बिना दिन पूरा नहीं होता, उसी तरह इस काले कौवे को और भगोड़ी को जब तक हम धो नहीं लेते अच्छी तरह हमें सुकून नहीं मिलता जी। बात करूंगी कि इस भगोड़ी ने 3-4 व्लॉग में बच्चों को ले आया। ये भगोड़ी ने 3-4 व्लॉग्स में बच्चों को आज दिखाया है। जैसे कि इससे पहले मैंने बार बार कहा है व्लॉग्स में कि बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे कहाँ होते हैं, बच्चे बबीता के पास होते हैं, तेरे व्लॉग्स में क्यों नहीं होते हैं। तो पता है आप सबको ये हमारी वीडियो तो देखती है, व्लॉग्स बड़े शौक से देखती है और बहुत गौर से सुनती भी है। जब जब हमने जो बातें की हैं तब तब इसने उस बातों का जवाब दिया है इतनी वीडियो में, आप लोगों ने गौर नहीं किया। बहुत सी ऐसी बातों का उसने जवाब दिया है। बच्चों के बारे में मैंने कहा तो ये देखिए बच्चों को ले आया गया। घूमने फिरने की बातें की कि बच्चे कैद होते हैं, जब इसे घुमाना होता है तो वीडियो में आ जाते हैं बच्चे, जैसे कि फिर से आ गए। और जब इसके व्यूज डाउन होते हैं फिर से ये बच्चों का इस्तेमाल कर लेती है। जिस तरह के वीडियोस में अभी व्यूज जो है डाउन चल रहे हैं तो इसने फिर से बच्चों का इस्तेमाल किया, बच्चों को नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर सजा संवार कर ले आई कैमरे में, क्योंकि व्यूज कम आ रहे हैं, क्योंकि इसके हेटर्स ने ट्रोल किया था कि बच्चे कहाँ होते हैं, बबीता के पास होते हैं, तुम्हारे ब्लॉग में क्यों नहीं नजर आते हैं। तो भाई इसने दिखा दिया, ये देखो बच्चे हैं। भाई बच्चे हैं ये नहीं देखने मांग रहे हम। बच्चे ब्लॉग में रोजमर्रा की रूटीन में खाने पीने उठने बैठने सोने उठने जागने के वक्त कहाँ होते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं। हम इस तरह थोड़ी देखने मांगते हैं कि जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हें व्यूज चाहिए हो तो तुम फिर हेटर्स को जवाब देने के लिए ले आती हो और फिर व्यूज गेन करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करती हो। तो तुम्हारी जो ये चालें हैं ना ये काले कौवे की और तुम्हारी, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। व्यूज कमा रहे थे ना तो तुमने ये एक तीर से 2 शिकार किए कि हेटर्स को भी जवाब दिया और अपने व्यूज गेन करने का हमेशा से जो एक तरीका है उसको इस्तेमाल किया। बच्चों को घुमाया फिराया भी इस लप्पू ने। पापा पापा पापा, इसको पापा बनने का बहुत शौक था और इसी शौक में इसने ये कारनामा सर अंजाम दिया, क्योंकि इससे तो एक चूजा का बच्चा खुद का पैदा तो होगा नहीं, तो इसलिए 4 बच्चों को अगवा करके लेके बैठा है। 2 साल हो गए इसने चूजे का बच्चा तक पैदा नहीं किया। और ये जो भगोड़ी प्रेग्नेंट है ना, सब कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये प्रेग्नेंट नहीं है। ये तो आलू खा खा कर इसके पेट में ना गैस बन गया है, पता है, आलू जैसा इसका पेट हो गया। ये प्रेग्नेंट नहीं है, समझ में आया। और अगर ये बता भी रही है कि ये प्रेग्नेंट है तो इसमें बहुत बड़ा गेम है, समझ में आया। बच्चा तो ये पैदा नहीं करेगी, ये लिख लीजिए आप, बच्चा आ कहीं से जाएगा जरूर। अगर इतनी ही ये सच्ची है ना तो ऑनलाइन डिलीवरी दिखा दे तो फिर ही कोई यकीन करेगा, नहीं तो ऐसे कोई भी यकीन नहीं करेगा इस भगोड़ी के प्रेगनेंसी को लेके, क्योंकि ये इतनी बड़ी गैम्बलर है और इसके ऊपर जो इतने बड़े बड़े लोग हैं ना वो लोग भी इसके गेम में शामिल है और उसका साथ दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा गेम किया जाएगा, बच्चे कहीं से भी आ जाएंगे, लेकिन ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये बात मानिए। वो किसका होगा बच्चा पता नहीं, कहाँ से आएगा पता नहीं, लेकिन बच्चा आ जरूर जाएगा। अगर ये प्रेग्नेंट है और ये कहती है कि हाँ 100% मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बात में सच्चाई, ये खुद कहती है, फिर भी सच्चाई नहीं होगी, ये एक गेम का हिस्सा है। क्योंकि लपू एक चूजा भी नहीं पाया। दिन रात आलू पकाया जाता है, दिन रात चाय बनती है और चाय पकाना सिखा रही होती है हम जैसे लोगों को कि ये चाय बना रही है और ये चाय पी के इसके सर का जो दर्द है वो चला जाएगा। अब क्या करूं, मुझे भी इसकी तरह बात करना पड़ती है। चाय, हम तो चाय कहते हैं लेकिन ये चाय कहती है और ये दिन रात चाय बनाना सीख रही है और आलू के पराठे बनाना सीख रही है और आलू के
कोई और रेसिपी है ही नहीं जो ये सीखे। तो कोई तो है जो इसे बता दे, कोई है इसे बताए कि आलू की और भी रेसिपीज बनती हैं। और भाई आलू ही क्यों, मैंने ठीक कहा था ना आलू बेटा कहाँ गए थे, तो वो आलू ने कहा था ना सचिन की टोकरी पे सो रहे थे। भाई खाने पीने को और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पकाई जा सकती हैं, खाई जा सकती हैं। आलू देखकर तो अब हमें ना चिढ़ चढ़ गई है। हमारे घर में भी आलू कहीं नजर आता नहीं, यकीन माने मुझे इस लप्पू की, काले कौवे की और इस भगोड़ी की याद आ जाती है कि आलू को इतना इन लोगों ने गिंधा दिया है कि अब आलू पकाने को, खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। आलू कहते थे ना सब्जियों का बादशाह है, लेकिन इस बादशाह के साथ भी इस भगोड़ी ने वो किया है, अब सबका आलू से दिल उतर गया। जब भी कोई घर पे आलू पकाता होगा ना, यकीनन इस भगोड़ी की याद आती होगी, फिर वो आलू ना वापस उठाकर रख देते होंगे। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अब मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं करता कि घर में आलू पकाया जाए। इसके अलावा मैं बाकी सब कुछ बना लेती हूँ, चिकन, बीफ, मटन सब बनाती हूँ, लेकिन अब आलू नहीं बनाती हूँ। जबकि आलू हर सब्जी में डलकर बनाती है। अब बिना आलू के मैं सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि इस भगोड़ी ने इतना आलू आलू किया और अभी भी मुसलसल आलू आलू कर रही है। इसको आलू के साथ ही ना रख दिया जाए, आलू के गोदाम इसको बंद कर दिया जाए, कुछ इस तरह का इसका हाल हो गया। अब हम तो बेजार हो गए इसके आलू को देख देख कर। क्या इंडिया में इतना आलू खाया जाता है? अगर खाया जाता है सच में तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैं सीरियस पूछ रही हूँ। मतलब इस भगोड़ी को देख कर तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आलू ही खाया जाता है वहां पे, और कोई सब्जी नहीं होती और कुछ खाया नहीं जाता है। जरूर बताइएगा आप लोग। जी बात कर रही थी बच्चों को लेके कि बच्चों को व्लॉग में लाई है ये भगोड़ी। जैसे कि हम कुछ दिनों से व्लॉग में कह रहे थे कि बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे कहाँ होते हैं, बच्चों को किस डब्बे में बंद करके रखती है। बबीता के पास तो बच्चे होते हैं बट इसके व्लॉग में नहीं होते। तो भाई देखिए, जैसे ही हम व्लॉग डालते हैं, हम जैसे ही व्लॉग में कुछ भी कहते हैं ऐसे, तो ये नोट करती है, फिर वो काम को सजा संवार कर व्लॉग्स में ले आइए। और आप सबको पता है जब ये व्लॉग्स में लाती है इसका अपना खुद का कोई मकसद होता है। इसे व्यूज, आजकल जो इसके व्यूज हैं वो डाउन जा रहे हैं, तो इसलिए ये सजा संवार कर बच्चों को ले आई व्लॉग में। हमेशा से तो ये बच्चों का इस्तेमाल ही करती आई है, जो सो आज भी किया। बच्चे बेचारे कितने मासूम हैं, बच्चों को जो सिखा रहे हैं वो बच्चे वो कर रहे हैं। अफसोस होता है कि ये मासूम बच्चे के जो सगे रिश्ते हैं वो इनसे दूर हैं। अफसोस होता है कि इन मासूम बच्चों का जो अपना मुल्क है उनसे दूर है। अफसोस होता है कि इन मासूम बच्चों का जो सगा बाप है उसे दूर कर दिया है भगोड़ी, और इस काले कौवे के पास घुसड़ दिया है। काला कौवा हकदारी से कहता है बाप है, जबकि जब ये लफ्ज कहता है ना, यकीन मानो इतनी हंसी आती है ना कि जबरदस्ती बोल रहा है मैं बाप हूँ बच्चों का। खुद तो एक चूजा भी पैदा नहीं किया 2 सालों में, और पले पलाए बच्चों का बाप बनने को बैठा हुआ है। इनको सब चीजें तो बनी बनाई मिल गई है। पैसे वाली भगोड़ी मिल गई, जिसको मैं कहती हूँ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। वहां से सारा कमाया हुआ, मेहनत किया हुआ बेचारे हैदर का समेटी और लाकर इन लोगों को दे दिए। और ये नेत्रपाल लालची इंसान भगोड़ी के इसी पैसे पे तो फिदा हो गया, और लप्पू ने जो गलत काम किया उसको सही कहता है और सपोर्ट करा, क्योंकि लालची इंसान है। ये पूरी मीना फैमिली लालची है। हैदर भाई के पूरे मेहनत किए हुए जिंदगी भर की जमा पूंजी इस भगोड़ी ने इनके हवाले कर दिया, इन लालची लोगों के हवाले कर दिया। और जब तक ये पाकिस्तान में थी वहां से भी ये सचिन चमार को, काले कौवे को हैदर भाई के मेहनत के पैसे भेजा करती थी। इसी सबके लालच में तो ये मीना फैमिली आ गई थी कि ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, पले पलाए बच्चे भी मिल जाएंगे, और इसे बुलाकर यहाँ पर इसके सारे पैसों पर कब्जा भी कर लेंगे और पले पलाए बच्चे भी मिल जाएंगे। फिर कल को ये जो 3 बेटियां हैं ये भी तो बड़ी होंगी ना। जिस तरह की इस भगोड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसी तरह फिर इन बेटियों का इस्तेमाल करेंगे। हमें तो वो दिन का सोच कर यकीन मानो इतना खौफ आता है कि किस तरह करके इन बच्चों को उठाकर पाकिस्तान वापस ले आया जाए। लेकिन क्या करें, हम भी तो मजबूर है ना। और कुछ लोग आ जाते हैं कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट्स करते हैं जो इस भगोड़ी के चाटुकार हैं कि ले जा सकते हो तो ले जाओ, मतलब इतना बोलो नहीं, ले जाओ आकर। क्यों तुम लोगों में हिम्मत नहीं है भेजने की? तुम्हारा कानून इंसाफ नहीं देगा? हम तो कानून के इंसाफ पे बैठे कि आप लोग कहते हैं कि आपका संविधान, आपका कानून इंसाफ देता है और देगा, तो फिर क्यों कहते हो कि आकर ले जाओ? दिलवाओ ना इंसाफ, भेजो उस बच्चों को उनके अपने मुल्क, अपने बाप के पास। फजूल में आके कमेंट नहीं किया करो, अपनी उंगली को थकाया मत करो कमेंट करके। हम तो यहाँ आकर आवाज भी उठा रहे हैं, आप सिर्फ उंगलियां चला रहे होते हो, फजूल बात कर रहे होते हो। बनाओ चैनल, नहीं भेजना उस बारे में बात करो, भेजना है उस बारे में बात करो। सपोर्ट करना है हैदर को तो सपोर्ट करो, अगर भगोड़ी को सपोर्ट करना है तो भगोड़ी को सपोर्ट करो, जैसे कि चंद चाटुकार कर रहे हैं सपोर्ट। और जो हैदर भाई को सपोर्ट करते थे वो भी तो अब भगोड़ी को ही सपोर्ट करते हैं। किसी की बहू हो गई है, किसी का वो बेटा हो गया है,
सब रिश्ते बना चुके हैं जो हैदर को सपोर्ट करते थे, और हैदर को के साथ सबने धोखा किया। इन सबों ने हैदर के साथ धोखा किया, दगा किया, अपना बनकर। ये थी इनकी असलियत। अफसोस होता है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, बोलना तो नहीं चाहती हूँ, बट जो इन्होंने किया नहीं करना चाहिए था। दोहरा चेहरा था इनका, नकाब चढ़ाकर आकर हैदर भाई के साथ इन्होंने मिलकर काम को खराब किया है, क्योंकि ये लोग शुरू से ही सीमा हैदर के सपोर्ट करते थे, और इस केस को बिगाड़ने में इन्हीं लोगों का हाथ है। मोमिन सर भी समझते थे कि ये सब हैदर भाई के मुखलिस है, सारी रिपोर्ट्स इनसे शेयर किया करते थे, लेकिन केस जो बिगड़ा है ना, ऐसे लोगों से बिगड़ा है। बट इस पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ये दोहरा चेहरा लेकर आए हुए थे ना, नकाब चढ़ाया हुआ था, ये रिपोर्ट्स ले लेकर केस को खराब कर रहे थे। सारी रिपोर्ट्स एपी सिंह को दी जा रही थी, और केस खराब पे खराब होता चला जा रहा था, लेकिन बात कोई नहीं करेगा। ये पॉइंट्स की बात है, समझने वाले समझदार होंगे तो वो समझ जरूर जाएंगे, नहीं तो बस इसी तरह की फजूल ही बातें करेंगे। हम यहाँ पर फैक्ट पे बात करते हैं, सच पे बात करते हैं, और हकायक लेकर आते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को बहुत बुरा लग जाता है, क्योंकि मैं बात इस तरह करती हूँ। आ जाते हैं कमेंट्स बॉक्स पे, उससे उल्टी बातें करते हैं। खैर, ऐसे कमेंट्स करने का आप लोगों का कोई फायदा नहीं, मुझे पे तो असर होने वाला नहीं। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करता है, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहता है कि सच्चा जो है उसका साथ दो, इंसानियत का साथ दो। सो मैं दे रही हूँ, आप लोगों का काम है चाटुगिरी करना, करो। वक्त के साथ साथ आप लोगों को भी समझ आएगा, और हाँ, नहीं समझ आने को नहीं आएगा, पूरी जिंदगी नहीं आएगा, जैसे कि इस भगोड़ी को नहीं आता, कभी भी समझ नहीं आएगा इसको, कभी भी ये सुधरेगी नहीं, क्योंकि सदा की बिगड़ी हुई आवारा औरत है। तो इससे तो हमने उम्मीद नहीं लगाई है तो आपके संविधान और सरकार से जरूर इंसाफ मिलेगा। हैदर भाई बहुत जल्दी भारत पहुंचेंगे इंशाल्लाह, हमारी दुआ यही है। उम्मीद की किरण कब निकलेगी हम इंतजार कर रहे हैं, और अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं कि बच्चे जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस आ जाए और हैदर भाई को ये बच्चे मिल। छोटा सा अभी का व्लॉग मैंने शेयर किया आप लोगों से, जरूर राय दीजिएगा अपने कमेंट्स बॉक्स में। अब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।